हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं ऋतुराज लेके आया हूं अपना प्यारा सा चैनल ऋतुराज ट्यूटोरियल के माध्यम से प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इस वीडियो में इसके बारे में अध्ययन करेंगे यानी पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि प्रकाश का अपवर्तन जो होता है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसे क्या होता है, किरण में मुड़ाव होता है। यानी कि सबसे पहले बात जाने तो दो माध्यम की जरूरत है। यह जो है पारदर्शी माध्यम होनी चाहिए। ठीक, मान लेते हैं माध्यम M1 यह है, माध्यम M2 नीचे वाला है। प्रकाश क्या हुआ, माध्यम M1 से M2 में गई। किससे किस में, M1 से M2 में, और देखे कि यह घूम गई। क्या हुआ जी, घूम गई। M1 से M2 में गई और घूम गई। तो घूमने की जो हुई प्रक्रिया, थोड़ा सा बाबू थोड़ा सा यहाँ पे जाएगी और जाकर इसे घूम गई। तो घूमने वाली जो प्रोसेस हुई, इसी घूमने वाली प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, और यह क्या होनी चाहिए, इसके लिए दो माध्यम की जरूरत है। अपवर्तन के लिए कितने माध्यम की जरूरत है, दो माध्यम के लिए दो माध्यम की जरूरत होगी। और यहाँ पे क्या होगी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लाइट जाएगी तो क्या होगा, उसके अंदर घुमाव होगा। या तो घुमाव ऐसे होगा, नहीं तो यहाँ घुमाव जो है ऐसे भी हो सकता है। ठीक, तो इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, यानी कि प्रकाश के किरण के घूम जाने की घटना को। तो पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं। कोई पूछेगा कैसे क्या है, तो कहेंगे कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होती है, उसकी रास्ते में मुड़ावट हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जिस प्रकार आपका शादी होता है, सॉरी आपका नहीं, मानिए किसी और का शादी हुआ है, आपका भी होगा, टेंशन मत लीजिए। तो जब शादी होगा तो शादी से पहले जिस तरह मर्जी था उस तरह जा रहे थे, आ गई आपकी धर्म, आपकी नहीं मतलब जिसकी हुई है उनकी धर्म पत्नी। बबुआ ज्यादा तेज होगी तो ज्यादा मोड़ेगी, और कम होगी तो कम मोड़ेगी तो जरूर। ठीक, ज्यादा तेजा मेजा होगी तो ज्यादा मोड़ेगी, कम होगी तो कम मोड़ेगी, मोड़ेगी जरूर। तो ये आपकी लाइफ की घटना वाइफ लाती है, और प्रकाश में जो घटना होता है ये अपवर्तन लाता है। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो कोई पूछेगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो कहेंगे प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है क्या होती है, उसकी किरण में मुड़ावट होती है। तो पथ में, रास्ते में क्या होगी, मुड़ावट। तो पथ में हुए मुड़ाव की घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन कहा जाता है। कोई पूछेगा अपवर्तन किसे कहा जाता है, तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके पथ में हुए मुड़ाव की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अब सुनिएगा, एक माध्यम से किस में जाएगी, दूसरे माध्यम में। अब कंडीशन आप पूछेगा सर लाइट जो है, प्रकाश की किरण, यह ऐसे कम मुड़ेगी और ऐसे कम मुड़ेगी। ठीक, मतलब इसके करीब कब आएगी, ठीक है, जाना चाहिए था वैसे, चलाइए ऐसे, ऐसे दूर कब जाएगी। ठीक, तो बाबू आंसर जान लीजिए, क्या होगा कि दो टाइप का माध्यम होता है। एक माध्यम को कहते हैं विरल और एक को कहते हैं सघन। माध्यम होता है दो टाइप का, विरल माध्यम और कौन, सघन माध्यम। ठीक, अब पूछेगा विरल माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम क्या होता है। तो कंसेप्ट के लिए ऐसे समझ लीजिए, जो माध्यम ज्यादा घना होगा। घना होगा का मतलब, जैसे लाइट हवा से पानी में जा रही है, तो पानी क्या हवा का अपेक्षा ज्यादा घना है, उसके कण जो है ज्यादा करीब है तो ज्यादा घन है। तो ज्यादा घना है तो उसको पानी को कहेंगे सघन और हवा को कहेंगे विरल। हवा से कांच में जा रहा है तो कांच के मोलेक्यूल यानी कांच के अणु जो है बहुत करीब करीब है, तो कांच क्या हो जाएगा, सघन, और हवा क्या हो जाएगा, विरल। ठीक, या दूसरी बात यह भी कह सकते हैं कि जिसका अपवर्तनांक कम होता है वह क्या होता है जी,
वह होता है आपका विरल, और जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है वह होता है सघन। क्या होगा इसमें? अपवर्तनांक। थोड़ा सा आगे जानेंगे कि अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक जिसका क्या होगा? ज्यादा होगा, वे कौन सा माध्यम? सघन। अपवर्तनांक क्या होगा इसमें? अपवर्तनांक जो होगा ये बेचारा कम होगा, इसको हम लोग कहेंगे विरल। अपवर्तनांक बढ़ जाएगा तो कहेंगे सघन, अपवर्तनांक कम होगा तो कहेंगे विरल। ठीक, अब देखिएगा, यानी कि विरल से लाइट जाएगा सघन में, तो विरल से जब लाइट सघन में गया है तो क्या हुआ है? अभिलंब के करीब। तो याद रखिएगा 20 के पास, ट्रिक में याद रखिएगा कैसे? 20 के पास, 20 के पास, ये ट्रिक रहेगा आपका। और बाबू, यानी पहले ऊपर वाला माध्यम जो है आपका विरल है और नीचे वाला है जो सघन है। सघन में क्या हो जाएगा? सघन में इधर घुमा हो जाएगा, और विरल में जो होगा इधर घूम जाएगा। 20 के पास और 24 से दूर। 20 का मतलब 20 से विरल और 100 से सघन। तो विरल से जब सघन में जाएगा, विरल से सघन में, तो अभिलंब के पास जाएगा। विरल से जब सघन में जाएगा तो अभिलंब के पास। और जब किससे? 24 से दूर। जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा। आइए इसको हम दो खली लेके इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझा रहे हैं। मान लीजिए ये आपकी दो गो बैल है, अब बैल जो है ऐसे आ रहे हैं, ठीक, देखिएगा बैल आपके ऐसे 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 यहां तक आए, तो मान लीजिए कि सूखा सूखा रोड है, बेचारा ऐसे यहाँ पे खेत में टपाना है, और खेतवा जो है ये वाला में पकिया खेत, पकिया बुझबे कर रहे हैं क्या है? जुतवा तो कस के पानी पटा दिया गया है, लेव खानी, गांव में लेव कहा जाता है। पकिया खेत में ई बैलवा पहले टपेगा। कौन टपा जी? ई वाला पहले टप गया, बाहरे है चूंकि लाइन के इधर है, इधर पकिया खेत है, इधर सूखा है, तो लाइन में पहले कौन टपेगा जी? ई टपा। देखिए ई अभी नहीं बाहरे है, यहाँ पे है, ई टप गया। टपा तो क्या होगा? अभी बेचारा का जानते हैं, जैसे कि ये टप गया ई वाला, तो पकिया खेत में जब टपेगा तो क्या होगा? ई बैलवा खिंचाने लगा। खिंचाने का मतलब इसका गति जो हो जाएगा कम हो जाएगा, और ये तो बेचारा सूखले तेज भागेगा, तो ई अब जाएगा इधर, और ये बेचारा धीरे धीरे इधर, तो अब टायर ऐसे घूम जाएगी। ठीक उसी प्रकार जब सूखा खेत में न होके ये सब गिलवा खेत में बैलवा चल रहा है, यहाँ से आते आते यहाँ पे, अब यह बैलवा पहले घुसा था पकिया में, वही पहले बाहर सूखा में निकला भी नहीं, पाके में तो धीरा चलेंगे तेज, तो टायर अब कैसे घूम जाएगी? ऐसे घूम जाएगी। टायर कैसे घूम जाएगी? ऐसे घूम जाएगी। ठीक, अगर ऐसे समझ में आए तो बहुत बड़े कंसेप्ट, और नहीं समझ में आए तो अपना ट्रिक याद रखिएगा। क्या? तो सभी से दूर, सभी का मतलब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर, और 20 के पास, यानी विरल से जब सघन में जाएगा तो क्या होगा? अभिलंब के पास। तो इसको आप नोट कीजिए। ठीक, अब यहां से आप समझ गए हैं कि प्रकाश की अपवर्तन क्या कही जाती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसके पथ में क्या होगा? मुड़ाव होगा। उसी मुड़ाव की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। और यह इसके लिए कितना माध्यम की जरूरत है? दो माध्यम के लिए दो माध्यम चाहिए। एक माध्यम को कहते हैं सघन, जो ज्यादा घना है, और एक को कहते हैं विरल। सघन माध्यम में क्या होता है? अपवर्तनांक ज्यादा होता है, विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है। यहां तक तो आ गया समझ में। अब आइए, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा वो सघन कहलाएगा। इसका नियम भी है। क्या है जी? नियम है। किसका नियम है? प्रकाश के अपवर्तन। थोड़ा सा एक बात समझेंगे। यह माध्यम हो गया, यहां से तिरछी लाइट आई, और यह क्या हुआ? यहाँ पर विलंब है, ये बेचारा से ऐसे घूम गई, तो जो आ रही है आने वाले प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण। और ये जो घुमाव होगी जिस किरण को, उसको हम लोग कहेंगे अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। और यहाँ पे एक लंब डाला गया, इसको हम लोग कहते हैं अभिलंब। आने वाली क्या कहेंगे? आपतित किरण, जिसमें घुमाव होगा। अपवर्तित
अपवर्तित किरण। और इसको हम लोग इस लाइन को क्या कहते हैं लो जी, ये वाला जो लाइन हुआ है अभिलंब। हम देखें क्या कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा इसको हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब क्या है, तीनों एक ही तल में सिर्फ प्रकाश के परिवर्तन का पहला नियम मिल रहा है। तो लिखेंगे पहला नियम क्या, प्रकाश का परिवर्तन का, कि आपतित किरण, आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु, आपतन बिंदु है पर डाला गया अभिलंब, अभिलंब तीनों क्या होगा जी, तीनों एक ही तल में होता है। क्या कहा है जी, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक, जो यहां से घूमेगा उसको कहेंगे अपवर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर जो इस सरफेस जो है जहां से चेंजिंग हो रहा है इसके 90 डिग्री पर जो होगा इसको अपवर्तित किरण, ठीक। यहाँ पे देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा आपतन बिंदु पर जो घिंचा गया अभिलंब है, ठीक, ये आपतन बिंदु है, इस पर घिंचा गया अभिलंब, तीनों के तीनों क्या होता है, एक के तल में होता है। यहाँ पे पहला नियम ये कहता है। दूसरा नियम जो है कुछ स्पेशल लिया गया है, जिसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है। यह नियम क्या कहता है, नियम जो कहता है उसको थोड़ा सा पहले समझे। स्नेल साहब ने क्या किया कि दो माध्यम ले लिया। मान लेते हैं एक माध्यम पहले क्या लिए थे, हवा लिए थे। मान क्या लेते हैं, एक माध्यम उन्होंने हवा लिया, उसके साथ में लिया था पानी, और उन्होंने इसमें लाइट पास कराने का काम शुरू किया। क्या किया, लाइट पास कराने का काम शुरू किया, ठीक। जब पास करने का काम शुरू किया तो उन्होंने पाया कि लाइट जो है बेंड कर रही, घूम जा रही। तो पहली बार मान लेते हैं यहाँ पे जो है आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं, तो आई था, और ये अपवर्तन कोण बाबू और आर था। आपतन कोण आई था, अपवर्तन कोण आर था। तो दोनों का रेशियो ले, किसके साथ, साइन के साथ। हिंदी में इसको जाया कहा जाता है। तो साइन आई और बाई साइन आर। तो जब मान निकाले तो हवा से पानी में जा रहा था 1.33। फिर उन्होंने इस मान को और बढ़ाया। अब कहां से, अब लाइट जो है यहां से पास कराए, देखिएगा ध्यान से, अब लाइट यहां से पास कराए। तो इस बार जो हुआ आपतन कोण क्या हुआ, कुछ और प्राप्त हुआ। यानी मान लीजिए इधर I1 था तो इधर R1 आया। यानी फिर देखे कि साइन I1 बाई साइन R1, इसका भी जो वैल्यू आया वह भी 1.33 आया। फिर तीसरा रे इसी प्रकार से लिए, फिर इसमें भी फिर कुछ घुमाव कराया, फिर वो आया R3। तो फिर उसका भी जब देखे इन्होंने साइन क्या लिए, I2 लिए थे, यहाँ पे I2, और मान लीजिए कि यहाँ पे R3 लिए। क्या लिए थे जी, R3। तो साइन आई, सॉरी बाबू, साइन I2 बाई साइन R2, इसका भी जो मान आया 1.33। तो लगे कूदने, क्या करने लगे, लगे कूदने कि हमने कुछ नया खोज लिया। क्या खोज लिया
कि जब भी होगा ना तो एक माध्यम से जब लाइट दूसरे माध्यम में जाएगी तो हमेशा 1.33 आएगा। अब बेचारा अब लगेगा इनको झटका, झटका ऐसा लगेगा ना कि इनका मियाज मस्त हो जाएगा। अब माध्यम बदल गया, एक बार माध्यम बदल के देखे, हवा लिए और हवा के साथ इन्होंने इस बार पानी ले लिया, पानी लिया था सॉरी पिछले बार, तो इस बार कांच ले लिया। क्या लिया? कांच लिया। तो इन्होंने देखा कि जो साइन आई था किसका, हवा और कांच के बीच जब रिलेशन बना है साइन आई और साइन आर, यानी कि यहां पे हवा में जो आपतन कोण बन रहा था पहली बार और इसमें जो अपवर्तन कोण, उन दोनों का जब रेशियो लिए तो क्या आया? 1 हवा और कांच में 1.5 आया। फिर इन्होंने क्या लिया? साइन I1 ले लिया और साइन R1 ले लिया, साइन I1 लिया और साइन R1 लिया। जब ये लिए तब इनको क्या पता चला? क्या चला जी? पता ही चला कि इन दोनों का भी वैल्यू 1.5 पे आ रहा है। यानी इन्होंने देखा क्या कि माध्यम अगर फिक्स कर दिया जाता है तो अपवर्तन का मान बराबर आ रहा है, एक फिक्स मान आ रहा है, एक फिक्स मान यानी कांस्टेंट। फिर उन्होंने कलर चेंज कर दिया, अब हरा की जगह पर बैगनी देखे तो उसका अपवर्तन का मान फिर कुछ और चेंज हो रहा था, मैंने हर कलर के हिसाब से। तो कहीं एक कलर लेके अगर आप देखते हैं तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों का जो साइन के साथ रेशियो होगा वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू में प्राप्त हो। जिस तरह पानी में 1.33 बार मिल रहा था उसी प्रकार ठीक किसमें, कांच में 1.55 मिल रहा है। यानी कि माध्यम अगर आप दोनों फिक्स कर देते हैं तो अगर कलर और स्पेशल कोई कलर ले लेते हैं तो उसमें आपका आपतन कोण और अपवर्तन कोण जो दोनों का क्या आएगा, मान आएगा, वे कांस्टेंट आएगा। ठीक, तो इसको हम समझाते हैं यहीं पे। दूसरा नियम क्या कहेंगे जी कि आप पहले बोले थे इसके लिए 3 चीज उन्होंने क्या बताया कि आपको एक चाहिए विशेष रंग, मैंने एक कोई स्पेशल कलर लीजिए। दूसरी बात आपका क्या होना चाहिए, माध्यम भी दोनों फिक्स होना चाहिए और उन दोनों में किसका अनुपात, साइन का अनुपात जो होगा हमेशा कांस्टेंट आएगा यानी नियत आएगा, यानी नियतांक को ही। तो क्या बोलेंगे कि नहीं, चाहे किसी दो माध्यमों के लिए, किसी दो माध्यमों के लिए कोई दो माध्यम ले लिए, किसका, आपतन कोण की किसी दो माध्यमों के लिए, किसी दो माध्यमों के लिए, और बाबू किसी दो माध्यमों के लिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर विशेष रंग डाल देंगे तो और अच्छा लगेगा। किसी दो माध्यमों में एक विशेष, एक स्पेशल कलर कर दीजिए, तो एक विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जाया, किसके, आपतन कोण की जाया यानी कि साइन आई, आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया। देखिए किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किसी दो माध्यमों में एक विशेष रंग के लिए, किसी दो माध्यमों में एक विशेष रंग के लिए जो आपतन कोण की जाया होगा यानी इसका आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया, इन दोनों का साइन नियतांक होता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं स्नेल का
नियम। क्या बोले, कोई स्पेशल अंग लीजिए तो उसके लिए आपतन कोण की जो यानी कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होगा हमेशा क्या आएगा, नियतांक आएगा। नियतांक या नियत यानी कांस्टेंट हमेशा ये वैल्यू आएगा। तो यह जो था प्रकाश के अपवर्तन का दो नियम था, दोनों नियम लिख दिया गया, इसको नोट कीजिए फिर। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। अब यहां से हम समझेंगे कि विरल से सघन और सघन से विरल में जो लाइट जा रही थी वो किस प्रकार घूम रही थी, समझा दिए ट्रिक के माध्यम से। अब यहां से हम समझेंगे कि अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक, अपवर्तनांक के बाद समझेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है और सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। तो अपवर्तनांक जो है, अपवर्तनांक, इसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। किससे, म्यू से, या न्यू कहते हैं इसको, छोटका एन से जैसा होता है, दोनों से डिनोट किया जाता है। म्यू इक्वल टू क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर, वही स्नेल वाला नियम। ठीक, वही स्नेल वाला नियम। यह जो अपवर्तनांक है किसी माध्यम के गुण को बताता है कि उसमें प्रकाश जो है, प्रकाश की गति क्या है, उसमें जो है प्रकाश की गति क्या है। यह अपवर्तनांक जो है, ठीक, साइन आई बाई साइन आर जो है दो भाग में, इसके दो प्रकार है। कौन कौन, एक को कहते हैं निरपेक्ष, निरपेक्ष अपवर्तनांक, और एक को हम लोग कहते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष जो होता है, निरपेक्ष के लिए फॉर्मूला क्या है, तो म्यू इक्वल टू जो है सी बाई भी। ठीक, यहीं पे समझ लेते हैं। तो म्यू क्या होता है आपका, म्यू तो आपको जानते हैं कि अपवर्तनांक को म्यू से डिनोट किया जाता है, तो यह अपवर्तनांक। सी जो है आपका निर्वात में प्रकाश का चाल है, सॉरी निर्वात, निर्वात में किसका चाल है, प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल है। भी क्या है, जिस माध्यम, अगर M1 M2 जो भी माध्यम है उस माध्यम में किसकी, प्रकाश की चाल है। अब सापेक्ष में क्या होता है, सापेक्ष के समझने के लिए आइए एक आराम से एक थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं। जैसे मान लेते हैं एक ए है जो कितना 20 रुपया कमाता है, और एक है बी जो 5 रुपया कमाता है। तो कहा जाएगा बी के सापेक्ष, बी के सापेक्ष ए का कमीनी या ए का कमाई। तो बी के सापेक्ष ए, जिसके सापेक्ष में बात किया जाता है वह कहां चल जाएगा, नीचे। किसके नीचे, बी के सापेक्ष ए का हो रहा है, बी के सापेक्ष ए, तो बी जाएगा नीचे, ए जाएगा ऊपर, यानी ए का वैल्यू 20 जो जाएगा ऊपर और बी का वैल्यू 5 जाएगा नीचे। इसको लिखेंगे कैसे, 5 का 20 यानी 4। ठीक, अगर कोई कह रहा है कि मान लेते हैं कि क्या जी के सापेक्ष एम, तो क्या लिखेंगे, जी जाएगा नीचे, एम बाई जी होगा। ठीक, अब जैसे इसको लिखता कैसे बुक में कि हम म्यू को लिखेगा
मान लेते हैं एयर के सापेक्ष किसका, वाटर का, एयर के सापेक्ष वाटर, इसको लिखिएगा ए करके म्यू और फिर डब्ल्यू, यानी एयर के, इसका मतलब क्या हुआ, किसके सापेक्ष कर रहा है, ए के सापेक्ष, ए कहाँ जाएगा, नीचा, और आपका डब्ल्यू जो है ऊपर जाएगा, जिसके सापेक्ष कहेगा वही नीचा। अब मान लेते हैं कि ग्लास के सापेक्ष वाटर का कह रहा है, तो ग्लास कहाँ जाएगा, बटा के नीचा, और ये आपका वाटर कहाँ जाएगा, ऊपर, यानी वाटर का मतलब वाटर में प्रकाश की चाल, ग्लास का मतलब ग्लास में प्रकाश की चाल। अब कितना होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे इसको भी समझा देते हैं। म्यू का जो मान है वायु के लिए, म्यू का मान लिख देते हैं, वायु के लिए माने हवा के लिए, वायु के लिए जो होता है 1 लिया जाता है, ठीक। और बाबू पानी के लिए कितना, म्यू का मान 1.33, ठीक। कांच के लिए जो है 1.5, और एक हीरा का पूछता है बहुत, हीरा का पूछना 2.1 कितना 4 और 1.5 होता है, ठीक। यहाँ पे देखिए, सॉरी, हीरा का जो होता है 2.415 होता है, हम 415 न लेके इसका सीधा लेते हैं 2.42, ये सब म्यू का मान हो गया। अब प्रकाश की चाल, इसको थोड़ा सा यहाँ पे मिटाते हैं और तब आपको हम समझाते हैं। हवा में प्रकाश की चाल कहेगा, हवा में प्रकाश की चाल तब बोलिएगा, जितना निर्वात में होता है वहीं से ले लिया जाता है, लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका हवा में प्रकाश की चाल, ठीक। अगर आपसे कह दे कांच में प्रकाश की चाल, तो आप कहिएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे पानी में पूछ दे कि पानी में प्रकाश की चाल, तो आप सीधे कहिएगा 2.25 होते हैं, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपके न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा सपोर्टिव होगा, इसको जो है आप नोट कीजिए। यहीं पे आपका प्रकाश का पोर्शन जो है बोर्ड एग्जाम के लिए समाप्त हुआ। न्यूमेरिकल के लिए एक आपके लिए अच्छा सा वीडियो बना के आगे अपलोड किया जाएगा। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट।